बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 5 में आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं। इसी तरह एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में हमने डिस्कस किया। और रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने कहा था कि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1.008 है। इसी तरह कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है 12.0000 AMU। तो एटॉमिक मास के फ्रैक्शन में होने की जो वजह थी उसको हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो वो बेसिकली ये थी कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो होते हैं उनके मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। जो लफ्ज़ आइसोटोप है बेसिकली ग्रीक वर्ड आइसोस मतलब सेम और टोप्स मतलब पोजीशन या प्लेस। क्योंकि आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह होती है। मसलन हम अगर पीरियोडिक टेबल का स्केच देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो पहला ग्रुप है फर्स्ट ए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अब क्योंकि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं लेकिन उनकी प्लेस एक ही है पीरियोडिक टेबल में। तो इस बुनियाद पे जो है हम कहते हैं कि आइसोटोप्स, आइसोस सेम और टोप्स सेम प्लेस, बिकॉज दे हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। अब डाल्टन ने कहा था एटॉमिक थ्योरी में कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इसके जितने एटम होंगे साफ ज़ाहिर वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी और उनके मासेस भी एक जैसे होते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था। लेकिन बाद में जब डिस्कवर्ड हुआ ये बात पता चली कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को उनकी पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन की वजह से आइसोटोप्स का नाम दिया गया। हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या कहते हैं हम? आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, H11, H12 और H13, जिसको हम आमतौर पे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम कहते हैं। और इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? दे आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखें पहले आइसोटोप में कितने प्रोटॉन हैं? 1। इसमें हम जमा करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब ये एटॉमिक मास 1 है, प्रोटॉन इसमें 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है। ये प्रोटॉन है 1 और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन 1 ही है और 1 में 1 जमा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 है, जबकि एटॉमिक मास 3 है, तो वो 2 कौन सी चीज़ है? न्यूट्रॉनों की तादाद है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय द सब्ट्रैक्टिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं हम, कार्बन 612 है
कार्बन के 3 आइसोटोप हैं जिसमें 2 ज़्यादा स्टेबल हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। तो अभी इसमें प्रोटॉनों की तादाद कितनी है? 6। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 6 होंगे, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद इसमें 6, जबकि इसमें 7 और इसमें 8 होगी। तो अब आइसोटोप्स में एक टर्म आती है आइसोटोपी, डिफाइन आइसोटोपी, that is actually a phenomena in which isotopes have same atomic number या same chemical properties and same position in the periodic table. Same chemical properties and same position in the periodic table. This phenomena is called isotopy, and this was first discovered by सोडे। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बनेगा कि डिफाइन आइसोटोप्स एंड व्हाट इज आइसोटोपी। आइसोटोप्स की तारीफ और फिर आइसोटोपी क्या होती है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोटोपी एंड दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडे। एक साइंसदान था जिसने ये फिनोमेना सबसे पहले आइसोटोप की प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे डिस्कवर किया। अब इसके बाद जो है एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें अगर हम आइसोटोप की डेफिनेशंस के ऊपर गौर करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि आइसोटोप्स है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये है कि सेम एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉनों की तादाद सेम है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हाइड्रोजन का जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उन तीनों आइसोटोप्स के अंदर क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसलिए उसका केमिकल बिहेवियर भी सेम ही होगा। जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। तो इसके अंदर हम यही कहेंगे कि पहले डेफिनेशन लिख देंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम number of protons and electrons. That's why they have same chemical properties. While जबकि they have different number of neutrons, that's why they have different physical properties. क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं while they have different number of neutrons, that's why they have different physical properties. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके साथ हम एग्जांपल दे देंगे कि ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं। ये आमतौर पर एमसीक्यूज में आता है। 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप? 3। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। निकल के कितने आइसोटोप हैं? 5। कैल्शियम के कितने आइसोटोप हैं? 6। पैलेडियम के कितने आइसोटोप्स हैं? 6। कैडमियम के कितने आइसोटोप्स हैं? 9। और टिन के कितने आइसोटोप्स हैं? 11। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली जो है वो इसमें से एमसीक्यूज खास तौर पे आ जाता है। मिसाल के तौर पे ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, 10 11 आइसोटोप्स। तो ये जो है आइसोटोप्स की डेफिनेशन, वह आइसोटोप्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके साथ इसके अंदर हमने आइसोटोपी का फिनोमेना डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।